नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक नए रहस्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपने फिल्मों, कहानियों और शायद असल ज़िंदगी में भी सुना होगा क्या कि किसी पर जादू टोना कर दिया गया है, ब्लैक मैजिक। लेकिन असल में ये होता क्या है? क्या सच में किसी के जीवन को मंत्रों और टोने टोटकों से बदला जा सकता है, या फिर ये सब दिमाग का खेल है, एक वहम है? तो आज हम इस वीडियो में जादू टोना की सच्चाई और उसके तरीके, इतिहास और विज्ञान को पूरी तरह से समझेंगे। तो बात करता हूँ, जादू टोना क्या है? जादू टोना शब्द आम तौर पर अलौकिक शक्तियों के प्रयोग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें मंत्र, अनुष्ठान, विशेष वस्तुएं और प्रतीकों का उपयोग कर किसी के जीवन को प्रभावित किया जा सकता है। ये सत्य बात है। दुनिया भर में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि हमारे भारत में इसको तंत्र मंत्र, टोटका या जादू टोना कहते हैं। अफ्रीका में वूडो, इसमें एक गुड़िया बनाई जाती है, उसको सुइयाँ चुभोई जाती हैं। यूरोप में विचक्राफ्ट, जिसको चुड़ैल बोलते हैं। अरब देशों में सीहर होता है। इसका प्रयोग दो तरह से होता है। एक तो सकारात्मक उद्देश्य होता है, रक्षा या किसी का इलाज करना, जैसे नज़र लग जाती है तो उसको हटाना। दूसरा होता है नकारात्मक उद्देश्य, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को डराना, किसी को बंधन में बांध लेना। अब बताएंगे जादू के इतिहास और उत्पत्ति के बारे में आपको। प्राचीन सभ्यताओं में जादू टोना को ज्ञान और शक्ति का स्रोत माना जाता था। इनका गलत उपयोग बहुत कम किया जाता था। जैसे मिस्र के पुजारी और जादूगर देवताओं से संवाद के लिए मंत्रों का प्रयोग करते थे। देवताओं से बात करने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए वो जादू का प्रयोग करते थे। भारत में वेदों में मंत्र और यज्ञ के साथ साथ तंत्र का भी वर्णन होता है। जैसे तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तीन चीज़ें होती हैं। यूरोप में मध्य युग में विच हंट के दौरान हजारों महिलाओं पर जादूगरनी होने का आरोप लगाकर मौत दी गई। इसका गलत प्रयोग भी होता था। अफ्रीकी कबीलों में वूडू, जो गुड़िया मैंने बताई, गुड़िया बनाते थे, का उपयोग ऊर्जा संचार के लिए किया जाता था। अब बात करता हूँ जादू टोना कैसे काम करता है। क्या दावा किया जाता है कि वास्तव में ये काम करता है? मेन बात आती है ऊर्जा का आदान प्रदान। माना जाता है कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है, जिसे हम आभा मंडल भी कहते हैं। मंत्र और अनुष्ठान इस ऊर्जा को बदल सकते हैं, क्योंकि मंत्रों में तो बहुत ताकत होती है। इरादे की शक्ति, तांत्रिक जो होते हैं उनका यही काम होता है। तांत्रिक अपने मन को पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं कि जिसको उन्हें परेशान करना है, बंधन करना है या सही करना है। ये मानसिक तरंगे व्यक्ति के अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। यह तरीका ऊर्जा का ही होता है, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। भौतिक माध्यम जैसे क्या क्या सामान होता है, नींबू, मिर्च, बाल, कपड़े जैसे आइटम लक्ष्य व्यक्ति से कनेक्शन बनाते हैं। यानी जिसके ऊपर जादू करना, मुझे उसका कपड़ा चाहिए होगा या उसके बाल चाहिए होंगे, शरीर का कोई भी एक चाहिए होगा। मनोवैज्ञानिक असर अब आप समझिए इसका क्या पड़ता है। डर, वहम और नकारात्मक। बहुत से लोगों को लगता है कि जादू हो गया है। सोच खुद की ही व्यक्ति के स्वास्थ्य और भाग्य पर असर डालते हैं।
उनको लगता है कि बीमार नहीं है, किसी ने जादू कर दिया है। जब दवाई से असर नहीं होता है, उनको क्या लगता है जादू टोना कर दिया है किसी ने मेरे ऊपर। अब बात करते हैं जादू टोने के प्रकार। काला जादू, ब्लैक मैजिक तो आपने खूब सुना होगा। ये किस लिए होता है? ये होता है नुकसान पहुंचाने या नियंत्रित करने के लिए, किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए। कोई लड़की को वशीभूत कर लिया, उदाहरण के लिए बीमारी लाना, या किसी का व्यापार बंद करना, किसी पराई स्त्री को अपने वश में करना। अब बात करते हैं सफ़ेद जादू यानी वाइट मैजिक। आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। वाइट मैजिक का काम होता है सुरक्षा और उपचार के लिए, हीलिंग के लिए। कोई परेशान है, किसी को और प्रॉब्लम है, व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहा, उसके लिए। तीसरा आता है मोहिनी विद्या, किसी को अपने वश में करने का दावा इस विद्या के द्वारा किया जाता है। नजर उतारना ये छोटे जादू में आता है, जिसको झाड़ फूंक कहते हैं। बच्चे आ गए, उन्होंने मस्जिद में चले गए, मंदिर में चले गए, फूंक दिया, और बड़ों की ऊर्जा को हटाना होता है। अब बात करते हैं साइंस क्या कहती है इस जादू टोने के बारे में। तो साइंस तो इन सब चीज़ों को जल्दी मानती ही नहीं है, लेकिन कहीं पर विज्ञान भी धोखा खाती है। विज्ञान इसे प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट से जोड़ता है। इसके बारे में मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। अगर व्यक्ति मान ले कि उस पर जादू हुआ है, तो उसका शरीर और दिमाग उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो मन कहता है वही दिमाग मानने लगता है। कई बार ये सामाजिक दबाव और अंधविश्वास का असर होता है, क्योंकि जिस समाज में रह रहे हैं वो यही बताता है कि जादू होता है, टोने टुटके होते हैं। हालांकि कुछ अनसुलझे मामले अब भी रहस्य हैं, जिनका साइंस भी जवाब नहीं दे पाई। अब बात करते हैं बचाव के। जादू टोना अगर हो तो बचाव के उपाय क्या हो? पहली बात, मानसिक रूप से मजबूत रहना। अगर आप मान लें कि नहीं, मेरे पे जादू नहीं हुआ है, मैं बीमार हूँ, कुछ नहीं होना है, ध्यान और योग, ध्यान लगाइए। दूसरी बात, धार्मिक अनुष्ठान जैसे हवन, मंत्र जाप, ये सब नकारात्मक माहौल से दूरी रखते हैं। जब इन चीज़ों में आपको रहेगी तो निगेटिविटी आएगी नहीं। जादू टोना सच हो या वहम, इसका असर सबसे ज़्यादा हमारे मन पर होता है। मजबूत मानसिकता और सकारात्मकता सोच किसी भी नकारात्मकता ऊर्जा से बचा सकती है। जादू का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि महिलाएं बहुत ही कोमल हृदय होती हैं और मन कमज़ोर होता है। क्या आपको लगता है कि जादू टोना सच में काम करता है, या सिर्फ ये डर का खेल है? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, द हिडन थ्रेड्स शरद। और मैं अगले वीडियो में आपके लिए एक रहस्यमय जानकारी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।